एक अच्छा लीडर बनना लोगों को कन्विंस करने के लिए सबसे ज़रूरी है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट लीडरशिप स्किल सीखेंगे जिसकी मदद से आप भी एक अच्छे लीडर बन पाओगे। आपको एक अच्छे लीडर बनने के लिए इन सारे प्रिंसिपल जो कि इस वीडियो में कवर होने वाले हैं, उन सारे प्रिंसिपल को सिर्फ अपने दिमाग में ही स्टोर करके नहीं रखना। अगर ऐसा करोगे तो ये प्रिंसिपल आपके लिए काम नहीं करेगी। आपको इन सारे प्रिंसिपल को अपने डेली लाइफ में यूज़ करना है, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है और ऐसा करने से ये सारे प्रिंसिपल आपके लिए काम करेगी। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसी नॉलेजेबल और बुक समरी से रिलेटेड सारी वीडियोस सबसे पहले इस चैनल पर मिलती रहे। प्रिंसिपल नंबर 1, बिगिन विद प्रेज एंड हॉनेस्ट एप्रिसिएशन। कॉल अटेंशन टू पीपल मिस्टेक इनडायरेक्टली। डेल कार्नेगी जो कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक के ऑथर है, वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी कंपनी के लिए एक यंग लेडी को हायर किया था जो उस कंपनी में काम कर सके। वो उनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा था, वो कस्टमर्स के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से बात करती थी और उनको इन्फ्लुएंस करती थी और सारा काम अच्छे से करती थी। बस उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो आखिरी में जो बैलेंस करना रहता था उसकी कंपनी का, वो उसमें बहुत टाइम लगाती थी, वो उस चीज़ में काफ़ी धीरे थी। उसके बाद कंपनी के बाकी लोगों को भी लगा कि वो बैलेंस करने में, कंपनी के बैलेंस को निकालने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाती है, जिसके कारण सारे कंपनी के लोगों ने उनके हेड को यानी कि उनको डेल कार्नेगी को कंप्लेन किया और कहा कि आप इस लेडी को, इस यंग लेडी को फायर कर दीजिए, इसे अपनी कंपनी से निकाल दीजिए क्योंकि ये काफ़ी धीरे है, ये अपने काम को इतनी जल्दी नहीं कर पाती, इस काम को करने में बहुत टाइम लगाती है। तो डेल कार्नेगी ने उस यंग लेडी को अपने ऑफिस में बुलाया और उस यंग लेडी से काफ़ी बातें की। डेल कार्नेगी ने उससे कहा कि वो उस कंपनी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस कंपनी में जब से वो आई है तो वहाँ की सेल्स बढ़ गई है क्योंकि उसकी इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी है और वो लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल कर पाती है, इसलिए वो उसके काम से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि वो अपने काम में यानी कि बैलेंस करने में वो काफ़ी स्लो है। और डेल कार्नेगी ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ प्रिंसिपल बताऊंगा, जिस प्रिंसिपल को अगर तुम फॉलो करोगी तो तुम्हारी स्पीड अल्टीमेटली बढ़ जाएगी। जिस प्रिंसिपल को उस यंग लेडी ने फॉलो किया और उसकी स्पीड बढ़ने लगी और उसकी इम्प्रूवमेंट भी काफ़ी तेज़ी से होने लगी और वो सबसे अच्छा काम करने लगी उस कंपनी में। तो इस तरह डेल कार्नेगी ने उस यंग लेडी को इन्फ्लुएंस किया और ऐसा करने के कारण उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होने लगी और उसकी स्पीड जो कि काफ़ी स्लो थी वो उसको अप्रिशिएट करने के बाद काफ़ी बढ़ गई। तो इस तरीके से डेल कार्नेगी ने उसको अप्रिशिएट करके उसकी स्पीड को काफ़ी जल्दी बढ़ा ली। एक अच्छे लीडर को अपने लाइफ में ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए और वो बात ये है कि उसे लोगों को क्रिटिसाइज़ करने से पहले सबसे पहले उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि अगर उसे आप अप्रिशिएट करोगे तो उस बात को, आपकी बात को ध्यान से सुनेगा और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। तो आपको भी ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम रियल लाइफ स्टोरी की मदद से अपने हर एक वर्ड की पावर को समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जॉनी जो कि एक स्टूडेंट है जो कि अपनी स्टडीज़ में थोड़ा वीक है क्योंकि उसकी अलजेब्रा काफ़ी वीक है। तो अगर उसके पेरेंट्स उसे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे तो वो कहेंगे कि जॉनी हमें तुम पर गर्व है कि तुमने इस टर्म काफ़ी अच्छे मार्क्स लाए हैं, लेकिन अगर तुम अलजेब्रा में और ज़्यादा वर्क करोगे तो तुम्हारे मार्क्स और रैंक क्लास में सबसे अच्छे हो सकते हैं। तो वो जॉनी को कन्विंस नहीं कर पाएंगे क्योंकि डेल कार्नेगी जो कि ऑथर है उसके हिसाब से ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है, क्योंकि जो वर्ड बट है वो लोगों को एक अच्छी फीलिंग नहीं देती, वो लोगों को फेलियर की फीलिंग देती है, जिसके कारण जॉनी को ऐसा लगेगा कि वो एक फेलियर है। इसके कारण वो अपने मैथमेटिक्स यानी कि अलजेब्रा को और इम्प्रूव कभी भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसके पेरेंट्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नया तरीका निकाले और बट वर्ड को वो एंड से रिप्लेस कर दे तो रिजल्ट ये होगा कि वो जब जॉनी को कन्विंस करने जाएंगे, उनको समझाने जाएंगे, तो वो ना बोलकर यानी बट वर्ड को यूज़ ना कर वो एंड को यूज़ करेंगे और बोलेंगे कि जॉनी हमें तुम पर गर्व है और अगर तुम ऐसे ही मेहनत हर साल करते रहोगे तो तुम्हारी अलजेब्रा भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और तुम्हारा रिजल्ट अगले बार क्लास में सबसे अच्छा आएगा। बस तुम ऐसी ही मेहनत लगातार करते रहो। तो इस तरह बोलने से जॉनी आपकी बातों पे कन्विंस हो जाएगा और अपनी अलजेब्रा को इम्प्रूव करेगा। तो अब आप अपने हर एक वर्ड की वैल्यू को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। प्रिंसिपल नंबर 2, टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक फर्स्ट। डेल कार्नेगी की नाइस जोसेफिन कार्नेगी जो कि केवल 19 साल की एक लड़की थी जिसने केवल 3 साल पहले ही अपना ग्रेजुएशन को पूरा किया था, उसने ऑथर की सेक्रेटरी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसका बिजनेस एक्सपीरियंस जीरो था, यानी कि बोल सकते हैं उसको बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उसका एक्सपीरियंस ना के समान था।
तो उसके एक्सपीरियंस को देखकर जब डेल कार्नेगी उसको क्रिटिसाइज़ करने जाने वाले थे तो ऑथर ने अपने आप को रोककर अपने आप से ही पूछा कि वो केवल 19 साल की है और जब मैं 19 साल का था तो मेरा बिजनेस एक्सपीरियंस तो उससे भी बेकार था। यानी कि वो केवल 19 साल में ही मेरे से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस उसने गेन कर लिया है। ऐसा सोचने के बाद जब वो जोसेफीन कार्नेगी से मिलने गए या बात करने गए तो उन्होंने उससे कहा कि तुमने 19 साल की उम्र में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लिया है। जब मैं 19 साल का था तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। ऑथर के ऐसे कहने के कारण जोसेफीन कार्नेगी ने धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस गेन किया और उस कॉन्फिडेंस के गेन होने के कारण ऑथर ने ये पाया कि उसका इम्प्रूवमेंट लेवल अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यानी वो सेक्रेटरी के रूप में उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है और वो एक अच्छा काम भी करते जा रही है। इसलिए एक अच्छा लीडर दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने से पहले उसे अपने मिस्टेक्स के बारे में बताता है जो उसने की थी, जिससे दूसरे का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है और वो अपने आप ही वो काम को अच्छे से करने लगता है। प्रिंसिपल 3, प्रेज द स्लाइटेस्ट इम्प्रूवमेंट एंड प्रेज एवरी इम्प्रूवमेंट। ऑथर के हिसाब से इस दुनिया का हर एक आदमी प्रेज, एप्रिशिएशन और रिकॉग्नाइजेशन के लिए तरस रहा है। तो एक अच्छा लीडर इन बातों को हमेशा अपने लाइफ में ध्यान रखता है और इस बातों को अप्लाई करते हुए वो हमेशा लोगों को अप्रिशिएट करता है और उन्हें रिकॉग्नाइज करता है और इस तरीके से वो अपने सारे एम्प्लॉय या लोगों को कन्विंस कर लेता है अपनी बातों के लिए। ये अप्रिशिएशन की पावर ही तो थी जिसके कारण एक बच्चा जो कि शॉप में एज अ चाइल्ड लेबर काम करता था उसने राइटिंग शुरू करी और वो बच्चा बड़ा होकर H.G. वेल्स बना। H.G. वेल्स जो कि सबसे बड़े ऑथर माने जाते हैं, उसने बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारे लेसन्स लिखे और इस एप्रिशिएशन के कारण उनकी लाइफ टोटल चेंज हो गई। तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ एप्रिशिएशन एंड रिकॉग्नाइजेशन। प्रिंसिपल नंबर 4, यूज़ एनकरेजमेंट, मेक द फॉल्ट सीम ईजी टू करेक्ट। ऑथर के एक दोस्त थे जिनकी उम्र लगभग 40 साल की थी, तो उनकी वाइफ ने उन्हें रिकमेंड किया कि तुम्हें कुछ डांस लेसन सीख लेनी चाहिए, यानी कि कुछ तुम्हें डांस स्टेप्स सीख लेनी चाहिए। अपनी वाइफ की बातों से इन्फ्लुएंस होकर ऑथर के दोस्त ने एक डांस टीचर को कॉल लगाया ताकि वो उससे कुछ सिंपल बेसिक डांस लेसन सीख सके। और जब वो डांस टीचर ऑथर के दोस्त को सिखाने आई, यानी कि डांस सिखाने आई, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऑथर के दोस्त को डांस बिल्कुल भी नहीं आता, यानी कि उसको सीखने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए उनके टीचर ने ऑथर के दोस्त को डायरेक्ट बता दिया कि तुमसे डांस नहीं हो पाएगा, यानी कि तुम्हारे लिए डांस करना बहुत मुश्किल है। और ऐसा सुनने के बाद ऑथर के फ्रेंड काफ़ी दुखी हो गए, उनको एक फेलियर की फीलिंग आने लगी और उन्होंने सोचा कि अगर अब उनको डांस सीखना है तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, या तो इम्पॉसिबल है डांस सीखना, ये उनको काफ़ी मुश्किल लगने लगा और उन्होंने फाइनली क्विट करने का सोचा। लेकिन क्विट करने से पहले ऑथर के फ्रेंड ने एक और डांस टीचर को कॉल लगाया ताकि वो उसे डांस सिखा सके। तो उस नए डांस टीचर ने उनसे कहा कि भले तो आपका डांस काफ़ी ओल्ड फैशन का है, लेकिन आपके फंडामेंटल्स क्लियर है और फंडामेंटल क्लियर होने के कारण आपको डांस सीखने में कभी भी मुश्किल नहीं आएगी और बड़ी आसानी से आप डांस सीख पाओगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो इस तरह उस प्रॉब्लम को करेक्ट करना काफ़ी आसान है। ये दिखाने का रिजल्ट ये आया कि उसके बाद ऑथर के फ्रेंड काफ़ी अच्छा डांस करने लगे, उनकी इम्प्रूवमेंट डे बाय डे बढ़ती रही और वो काफ़ी कम समय में काफ़ी अच्छे डांसर बन गए और उनके डांस स्टेप काफ़ी इम्प्रूव हो गए। तो इस प्रिंसिपल से हमें ये समझ आता है कि जब भी हम किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो हमें उसको ऐसे तरीके से क्रिटिसाइज़ करना है कि उसको अपने प्रॉब्लम या फिर फॉल्ट को सॉल्व करना या करेक्ट करना काफ़ी आसान लगे, जिससे वो अपने प्रॉब्लम को बिना ही किसी डर के बल्कि आसानी से उसको सॉल्व कर सके। तो एक अच्छा लीडर हमेशा अपने लाइफ में लोगों को क्रिटिसाइज़ करने से पहले, उनको कन्विंस करने से पहले इन सारे प्रिंसिपल को अपने ध्यान में रखता है और इसके हिसाब से ही एक्ट लगता है और लोगों को कन्विंस करता है। और अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल को और डिटेल में सीखना है या जानना है तो आप हमारे चैनल में जाकर ये 3 वीडियो को देख सकते हो। इन 3 वीडियो को देखने के बाद आप कम्युनिकेशन स्किल में काफ़ी माहिर हो जाओगे और इससे बेनिफिट ले पाओगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, उसी के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले मिलती रहे।